पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप इस वक्त अमेरिका में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सब न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। परसों शहबाज शरीफ यूएन में स्पीच भी देंगे, जबकि पाकिस्तान में कुछ और ही चल रहा है। पाकिस्तानी जनता अपने पीएम और विदेश मंत्री पर शर्मिंदा है। सोशल मीडिया में शहबाज सरकार जबरदस्त ट्रोल हो रही है। अमेरिका में भी उनका मजाक बन रहा है। पाकिस्तानी गली मोहल्ले में एक ही बात चल रही है, पाकिस्तानी नेता हिंदुस्तान से कुछ सीखते क्यों नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के हवाले से एक बेहतरीन लीडर हैं, वो अपने मुल्क को बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को। क्या आपको पता है इतनी परेशानियां, इंडियन चैनल्स आते थे ना पहले, मैं इतने ड्रामे देखती थी, 6:30 बजे बैठ के 10 तक देखती थी, लेकिन उसके बाद वो भी बंद कर दिए। जयशंकर साहब ने अमेरिका आना था, मोदी साहब का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बेस बना दी है एससीओ में जाके, जब पुतिन को उन्होंने कहा है कि ये सदी अब जंगों वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी क्योंकि नीचे की तबके से उठ के ऊपर आया है, उसकी वजह यह है कि उसको कम गरीबों का ख्याल है कि गरीब कैसे ज़िंदगी जीते हैं, उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में कैसे लाए अमल करने हैं, उनके बारे में कैसे प्लानिंग करनी है। कुछ महीने पहले तक इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे, अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं और असल में पावर बाजवा ब्रिगेड के पास है। लेकिन पाकिस्तानी जनता को इन तीनों से कोई उम्मीद नहीं है। कोई कितने भी सपने दिखाने की कोशिश कर ले, पाकिस्तानी पब्लिक को अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। पाकिस्तानी अवाम बार बार सरहद पार देख रही है और यही कहती है, काश हमारे पास भी ऐसा लीडर होता। कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के हवाले से एक बेहतरीन लीडर हैं, वो अपने मुल्क को बेहतरीन अंदाज से चला रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे मोदी को फॉलो किया है बजाय कि इमरान खान को। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हालांकि नवाज शरीफ को किया है, मैं उनकी सारी वीडियो देखता रहता हूँ। वो कहीं ना कहीं मंदिर बना रहा है, कहीं ना कोई ना कुछ बना रहा है। ठीक है, उनके मुल्क की बहुत तरक्की हो रही है, वो काफ़ी चीज़ें अपनी बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं अभी आप खुद देख लें। ठीक है, हर त्योहार पे, हर इवेंट पे हमें नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ना कोई एक्टिविटी होती लाजमी नजर आती। जी, मैंने इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ, वो कोई ना कोई मंदिर के इफ्तिताह कर रहा है, कहीं ना कहीं जा रहे हैं। आपके नजदीक फिर इंडिया की तरक्की का राज यही है? इंडिया बहुत अच्छा है। इंडिया की जो है क्या से कहते हैं, वो हमसे काफ़ी आगे है। ठीक है, हम आपके सामने हैं, ज़ीरो हैं बिल्कुल। ठीक है, करप्शन में हम आगे हैं, पाकिस्तानी करप्शन में सबसे आगे हैं। नरेंद्र मोदी क्योंकि नीचे की तबके से उठ के ऊपर आया है, उसकी वजह यह है कि उसको कम गरीबों का ख्याल है कि गरीब कैसे ज़िंदगी जीते हैं, उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में कैसे लाए अमल करने हैं, उनके बारे में कैसे प्लानिंग करनी है। वज़ीर आज़म उनके मुल्क के साथ लॉयल हैं। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हमारे मुल्क पाकिस्तान के सब कब लॉयल होंगे? पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कब काम करेंगे यहाँ के हुक्मरान? मैम, जहाँ तक कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि जो बंदा गुर्बत से उठ के आएगा, उसको कम से कम गरीबों का, अवाम का सारा ख्याल होगा। चाहे नवाज शरीफ साहब को देख लें, चाहे इमरान खान साहब को देख लें, या जिसको देख लें, मेरे ख्याल से उनसे ये बेहतर नहीं हो सकते। उसकी वजह ये के लिए ना कुछ करना चाहते हैं। उनके अंदर एक जज्बा है कि वो अपने भारत को ना एक, जिस तरह भारत माता वो मानते हैं, वो भारत माता को वो बनाना चाहते हैं प्रैक्टिकली। सही है ना मैम? हिंदुस्तान की तारीफ करना पाकिस्तान में मना है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर तो बवाल तक हो सकता है, लेकिन पिछले 8 साल में पाकिस्तानियों को समझ में आ गया है एजेंडा क्या है और असलियत क्या है। हिंदुस्तान कितना आगे है और पाकिस्तान कितना पीछे है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया या मोदी विलन है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने कंट्री के साथ वो बंदा सिंसियर है। अगर वो कर रहा है तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, जिसमें पोल्यूशन इंडिया में देखें आप, उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वो। जी, उनकी लीडरशिप उनके मुल्क के लिए बेस्ट है, तो वो हमारे मुल्क में इस तरह की लीडरशिप फ़िलहाल नहीं है। पॉलिटिकली भी, और उनका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा है पाकिस्तान की निस्बत। ठीक है, तो और वो बहुत अच्छे काम भी करते हैं अपने मुल्क के लिए। तो पाकिस्तान उस लिहाज से अभी बहुत पीछे हैं। अपनी कंट्री के साथ वो बहुत सिंसियर हैं, और पाकिस्तान में अभी तक इस तरह के कोई लीडर नहीं मिले जो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हों। ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तानी पब्लिक मोदी मोदी करती है, बल्कि जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं, जो पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं, हिंदुस्तान का बढ़ता कद देख रहे हैं, वो भी यही समझाते हैं, पाकिस्तान को ऐसे ही लीडर की जरूरत है। मोदी साहब ने देख लें कि यहाँ पे जयशंकर साहब ने अमेरिका आना था, मोदी साहब का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने बेस बना दी है एससीओ में जाके, जब पुतिन को उन्होंने कहा है कि ये सदी अब जंगों वाली नहीं है। इसको कहते हैं मौके की मुनासबत से बात करना।
अगर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ आ रहे हो तो वो बेस बना रहे हैं वहां पे। हमारे ये जो बच्चे हैं, इनको बच्चे, ये नाबलद बच्चे हैं, इनको तो कोई अकल नहीं है ना। इस वक्त एंजेलिना जूली जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं है। एंजेलिना जूली है वहां पे, अर्तुगरुल गाजी की सारी टर्कश जो है टीम सारी वो पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं है। उनके सामने सिर्फ एक मसला है, आर्मी चीफ। ये बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जिनको संयुक्त राष्ट्र महासभा में बुलाया गया, लेकिन जनाब अमेरिका जाने से पहले ऐसा कुछ कर गए कि पूरी दुनिया इन पर हंसने लगी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है और उसमें हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी, बिल्कुल ये एक तो हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर होता है ना, जो फॉरेन मिनिस्टर होता है, इंग्लिश वाला फॉरेन, लेकिन ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी होता है जो उर्दू वाला फॉरेन मिनिस्टर होता है, यानी बस इसको मिनिस्टर बना दो, बस फॉरेन मिनिस्टर बना दो। तो बिल्कुल जी बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो हमने फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। और हुआ ये कि जी जब वो वहां जाने के लिए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में जाने के लिए वो न्यूयॉर्क के बजाय उन्होंने वॉशिंगटन पहुंचे पहले वो, और उसके बाद न्यूयॉर्क पहुंचे, क्योंकि कहा ये गया क्योंकि फ्लाइट मिस हो गई थी। लेकिन उसमें मुझे वो गाना याद आया, हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। लेकिन जी यानी इस तरह की गलतियां जो है वो मेरे ख्याल मिनिस्टर्स के साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि पैसा लगता है इसमें। इस वक्त पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप अमेरिका में है। पाकिस्तान में जनता को लग रहा था जनाब अमेरिका गए हैं तो कुछ अच्छी बात करेंगे, बाढ़ पर बात करेंगे, निवेश लाएंगे, लेकिन वहां पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस्लामोफोबिया ही रहा, जिसके बाद पाकिस्तानी पब्लिक यही कह रही है, घर में खाने को नहीं है, लीडर बनने की ख्वाहिश चढ़ी है। अच्छा, सऊदी अरब डिस्कस नहीं करता, यूएई नहीं करता, बाकी मुल्क नहीं करते, ये पाकिस्तान को क्या मसला है? मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आई। मैं ये नहीं कहता डिस्कस ना करें, इस चीज को एजेंडा ना रखें, लेकिन मेरा मसला यह है कि मेरी जो यूथ है, मेरे जो लोग हैं, उनको प्राइमरीली कनेक्ट करें दुनिया के साथ। यार हमें रोजगार चाहिए, हमें जॉब्स चाहिए, आए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करें, ये जरूर इस्लामोफोबिया की बात करें। मैं ये नहीं मना करता, आप पूरी 57 मुस्लिम मुल्क हैं, साढ़े इधर पता नहीं कादा है कि हमें लीडर बनना है। भाई लीडर जरूर बने, पहले दाने तो पूरे कर लिए, पहले अपने घर में। और हमारे गांव में पंजाबी में एक मिसाल हम सुनते थे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। Those who are rich or those who are having money, even if they have someone who is out of mind, he is considered as good। ठीक है जी, जिदे मतलब उन्होंने पागल भी उन्होंने घर जड़े ने ना वो चंगे लगते हैं, बट इन आ केस इज अ डिफरेंट पॉइंट। अब क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो क्या इमरान खान को फॉलो करने लग पड़े हैं, या कि वो समझते हैं कि मेरी रेपुटेशन पाकिस्तान में दोबारा इसलिए ठीक होगी कि मैं इस्लामोफोबिया की बात करूंगा? पाकिस्तान में सियासत के लिए मजहब जरूरी है और पाकिस्तानी सेना के लिए कश्मीर मुद्दा जरूरी है। पाकिस्तान ने कश्मीर को नेशनल पॉलिसी बनाई है। जब भी कोई मुश्किलें आती हैं तो कश्मीर वाला लाउड स्पीकर तेज हो जाता है, लेकिन इस शोर से अब पाकिस्तानी आवाम भी त्रस्त हो गई है। इंडिया के पास कश्मीर है, श्रीनगर उनका जो इलाका है, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की इनॉग्रेशन हुई है। कभी हम देखते हैं सिनेमास बन रहे हैं वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, कभी हम देखते हैं वहाँ पे डैम बन रहे हैं, कभी हम देखते हैं वहाँ पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं और वहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए ये सब कुछ हो रहा है? जी सर, बिल्कुल ज़बरदस्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए अभी आपके मुताबिक आपने बताया कि वो उनका कश्मीर कि इतनी तरक्की कर रहा है कि हर चीज़ उधर दुनिया की आ, ये चीज़ें हमें अपने कश्मीर में भी करनी चाहिए। हमने अपने कश्मीर में सिर्फ सियासत की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। भाई वो हमारा कहाँ से है? जो आपके पास अपना है वो आपका अपना नहीं है। कभी गौर से आप देखें, उधर वज़ीर आज़म चेंज है, उधर के सिलसिले और हैं। तो जो वज़ीर आज़म चेंज हैं वो भी अगले दिन रो रहे थे कि हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंसाफ नहीं दे रही है। मेरी न्यूज़ नहीं, ये आपने बाकायदा तौर पे जाके सर्च करना है कि वो कह रहे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे राइट्स नहीं दे रही। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जो हम जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, रिसेंटली 2 हफ्ते पहले की ये न्यूज़ है, आप जाके देखिएगा कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें प्रॉपर हमारा हक नहीं दे रही और हमें मजबूर कर रही है कि हम कुछ बोलें ऐसा। तो उस पर क्या, यानी हमारे पास जो मौजूद है हम उस पर नहीं काम कर रहे? ये जो कश्मीर के अंदर कुर्बानियाँ हुई हैं ना इतनी सारी,
और पाकिस्तानी लोग कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ देते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा मजबूत आवाज़ उन्हीं इलाकों से उठती है। ठीक है। तो अब हम एक बंदे की आवाज़ के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर की लेकिन आवाज़ है ना, एक बंदा। प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या हाल है आज देख रहे हैं। कभी कश्मीर को लेकर, कभी मजहब को लेकर, तो कभी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पाकिस्तान में एंटी इंडिया एजेंडा चलाए जाते हैं। मगर अब ऐसे प्रोपेगेंडा से पाकिस्तानी जनता थक चुकी है, वो खुलकर बोलने लगी है। इंडिया बहुत आगे है, उसके सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ दोस्ती कर लेनी चाहिए। आपको पता है इतनी परेशानियाँ, इंडियन चैनल्स आते थे ना पहले, मैं इतने ड्रामे देखती थी, 6:30 बजे बैठ के 10 तक देखती थी, लेकिन उसके बाद वो भी बंद कर दिए। तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना, इंसान का दिल लगा रहता है। एक दिल का मरीज़ है, डॉक्टर ने कहा हंस लो, ये कपिल शर्मा का शो लग जाता था, तो वो एक दोस्ती की वजह से वापस चीज़ें ठीक हो सकती है। तो मैं तो यही चाहूँगी दोनों की दोस्ती हो जाए और ना सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ ठीक हो जाएं। सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारी जो ट्रेड है, दोनों तरफ से जब ट्रेड है उसको आसानी मिलेगी। हम अपनी चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखें ना, प्याज वगैरह है ना, ये हमने ईरान से मंगवाया है, तो वही प्याज हमने इंडिया से क्यों नहीं मंगवा सकते। इंडिया एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इकोनॉमी वाइज भी और डिफेंसिव वाइज, हर तरीके से आप देखें, एजुकेशन के हवाले से भी देखें तो इंडिया एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है। अगर हम इनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क भी है, बॉर्डर के साथ बॉर्डर मिलता है, दिल भी मिलते हैं, त्यौहार भी मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। तो बहुत ज़बरदस्त हम कहते हैं कि हम ये दो मुल्क जो हैं दुनिया के नक्शे पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से आ सकते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ने 1947 में साथ साथ सफर शुरू किया। पाकिस्तान ने मजहब को आधार बनाया, हिंदुस्तान ने विज्ञान को। नतीजा क्या हुआ, ये खुद पाकिस्तानी जनता से सुनिए, जो बंटवारे पर सबसे ज्यादा पछता रही है। जो मुल्क दुनिया के लिए कुछ करते हैं प्रिविलेज उन्हें मिलती हैं, जो मुल्क दुनिया से भीख लेते हैं उन्हें प्रिविलेज नहीं मिलती हैं। तो आपकी कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए है क्या? फॉर द लास्ट 75 ईयर्स अगर आप देख लो, आपने आज तक अपने कवानीन के अंदर वो स्टेप्स ही नहीं उठाए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जाएँ। पाकिस्तान ने तो पिछले 75 सालों में अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाया ही नहीं। पाकिस्तान तो पीछे ही खड़ा है अभी तक, जैसा 1947 में था वैसे ही अब तक है। पाकिस्तान ने इन 75 सालों में दूसरों से कर्जा मांगने के अलावा कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो ये तो सारी कौम को सोचना है ना, ये कोई इंडिविजुअल का फैसला थोड़ी है। भिखारी की इज्जत नहीं होती। तो आपने भिखारी का वर्ड यूज़ किया है बेसिकली। तो आपने ये क्या लगता है आपको, पाकिस्तान बने हुए 75 साल हो चुके हैं, आगे क्या होगा पाकिस्तान का? बेटे देखें, बात ये है, हम ले रहे हैं ना, पब्लिक तो टैक्स दे रही है प्रॉपर, ठीक है। अब ये ऊपर अयाशियों पे जा रहा है तो उसमें पब्लिक का कसूर तो नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह ही चलता रहा तो कोई बंदा हमें पास बिठाने पे बिल्कुल एक अच्छा फील नहीं करेगा। पाकिस्तान से काफ़ी सारी चीज़ों में आगे, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, एजुकेशन में बहुत आगे है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे है, और उनकी जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत आगे है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आगे है। देखेंगे कि करेंसी वाइज भी पाकिस्तान से आगे है, ठीक है। ऐसे स्टडी में भी हम देखें कि लोग इंडिया में ज़्यादा स्टडी करते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे, पाकिस्तान से स्टडी करके जाएंगे तो लोग आपकी डिग्री को इतनी वैल्यूएबल नहीं समझेंगे। वगैरह में जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, तो वो इंडिया से अगर कोई पढ़ के आएगा उसको उसकी डिग्री को मोर वैल्यूएबल समझते हैं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है? जी हाँ, बहुत पीछे है, हर लिहाज से बहुत पीछे है इंडिया से। पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करना आता है। ऐसे ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया, तालिबान को बिठाने के लिए अफगान नागरिकों का खून बहाया। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। बम्बई के बिलावल भुट्टो तो जवाब बार कि जिदा शायद था कश्मीर दे पारा साथ पाकिस्तान के दो प्लान कीजिए के। ये तालिबान सरकार के अधिकारी हैं जो अफगानिस्तान के लाइव शो में कह रहे हैं अजहर मसूद ISI एजेंट है और वो अफगानिस्तान में नहीं पाकिस्तान में छिपा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान से उनके संबंध खराब करवाना चाहता है। आपको जानकर ज्यादा हैरानी नहीं होगी कि अफगान जनता के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जी सर। इंडिया जिस तरह से पाकिस्तानी इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन है नहीं। लेकिन अफगानिस्तान क्यों इस किस्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अपना दुश्मन क्यों मान रहे हैं, इस बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ना तालिबान ड्यूरेंट लाइन को मानता है, ठीक है, ना पिछली अशरफ गनी की हुकूमत ड्यूरेंट लाइन को मानती थी, कोई नहीं मानता, ड्यूरेंट लाइन को कोई नहीं मानता।
और दूसरी बात है अफगानिस्तान के अंदर जो हेट का सेंटीमेंट है ना पाकिस्तान के लिए, उसमें ना पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं गलती है। 80s से जब अफगान इन्वॉल्वमेंट, हमारी अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट है, पता है ना जो जहाद हुआ था स्टार्ट में मुजाहिदीन का, बाद में जब हमारी गवर्नमेंट ने 90s में तालिबान को ओपनली सपोर्ट किया। पाकिस्तान कहते हैं गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, जो स्टेट पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ हैं दे आर बैड तालिबान, बाकी अफगान तालिबान दे आर गुड तालिबान, ठीक है। रीज़न है कि जैसे आप जो बाहर कंट्रीज लाइक अगर आप अमेरिका को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, असल में इशू ये है कि हमें स्टैंड लेना चाहिए थे जहाँ पे हमारे अपने इंटरेस्ट है। बट अनफॉर्चुनेट जो हमारी कंट्री में जो हमारे बड़े लोग हैं, जो फिर मैं बात करता हूँ जो डिसीजन मेकर है, वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। जो है ना वो स्टेबल हो, और पाकिस्तान की अगर स्टेबल होता है तो वो ज़ाहिर है इंडिया के नुकसान में है। तो इंडिया और अमेरिका दोनों मिलके चाहते हैं कि उनके जो अपने मुफादात हैं उनको ज़्यादा वो प्रेफर किया जाए, और इस सारी सिचुएशन में वो अफ़गानिस्तान को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और अफ़गानिस्तान जो है ना वो उनके ज़रिए यूज़ हो के तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो बयानात भी देते हैं। जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकरार होती थी तो पाकिस्तान इस्लामिक देशों का नाम जपना शुरू कर देता था। पाकिस्तान को यही लगता था उसके पीछे 57 इस्लामिक देश खड़े हैं, लेकिन 2014 के बाद से पाकिस्तान की ये गलतफहमी भी दूर हो गई। अब जो खबर पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिली है, उसने पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दिया है। बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक इंडिया और सऊदी अरेबिया की ट्रेड रुपी रियाल में की जाएगी। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें? इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें, इंडिया और हम एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन आज वक्त ये है कि उनकी इकोनॉमी हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर चली गई है। इवन बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो करेंसी रेट है वो कहाँ चला गया है, यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो हम तो बिल्कुल एक गुलाम बन के रह चुके हुए हैं। कि दीगर इस्लामी ममालिक के साथ भी लेन देन मामलात बेहतर है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान सिर्फ चाइना या तुर्की या 1-2-4 मुल्कों में रुका हुआ है, जबकि इनको भी चाहिए कि आज खित्ते में अपना किरदार अदा करें। आपके मुल्क में सैलाब की सूरत हाल बनी है, तो आपको सऊदीया ने अभी तक क्या ऐलान किया है, ये बहुत ज़रूरी है देखने के लिए, क्योंकि इस टाइम हमारी कौम मुश्किल में है ना। तो अभी इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा चल रहा है। इंडिया रशिया के साथ तो अपने करेंसी के अंदर ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली सऊदी अरब के साथ भी अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगा। क्या समझते हैं आपके, जब हम पाकिस्तानी किसी भी कंट्री के साथ अगर हम सोचते हैं कि डॉलर के अलावा किसी और अपनी करेंसी के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, अमेरिका हम पर इतने सैंक्शन लगा देता है, क्या वजूहत है कि इंडिया इतना आज़ाद कैसे हो गया? कि मेन वजह है ना वो उनके जो फाइनेंशियली वो जो स्ट्रॉन्ग हैं वो इसीलिए हैं कि उनकी वो जो अपने बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज़ को जो ग्रो कर रहे हैं ना, उसकी वजह से वो खुद मुख्तार हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, $बिलियन इंडस्ट्री है वो वहाँ पे। अब आईफोन को देख लें, वो भी वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें जो वहाँ मैन्युफैक्चर, वो इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर रहे हैं, जिसकी बेस पे वो बोलने के मतलब काबिल होते हैं। कि जो सक्सेस का रीज़न है वो यही है कि उसने ओवर द ईयर्स अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया है, यानी कि जितनी भी उसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल इंडस्ट्री है, उसको डेवलप किया है। और उसके बाद बहुत अरसे तक तो वहाँ पर अपनी चीज़ें यूज़ होती थी, बाद में देर से बाहर की चीज़ें आई हैं। वक्त और नियत यही किसी इंसान और मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं। जिस नियत के साथ जिन्ना ने हिंदुस्तान का बंटवारा किया था, वक्त ने उसको पाकिस्तान के खिलाफ ही धोखा साबित कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।